हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे सीरम में जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं वो किस कंडीशंस में कौन कौन सी बीमारियों में बढ़ जाते हैं और किस कंडीशन में कम हो जाते हैं। और क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने की कॉजेस को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा जो ट्रीटमेंट होगा, हमारा मैनेजमेंट होगा। इसमें से कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ अपनी डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना है। बट कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारी किडनी में डैमेज होना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। तो क्रिएटिनिन बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल के मेटाबॉलिज्म से बनता है। और मसल के जो ब्रेकडाउन से, मसल के मेटाबॉलिज्म से जो क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बनता है वो हमारे ब्लड में आता है और हमारे ब्लड से वो किडनीज में जाके वहां पे फिल्टर होता है और वहां से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और अगर हमारी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन करेंगी, हमारी किडनीज बिल्कुल हेल्दी होंगी, तो ये जो क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छे से इफेक्टिवली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। बट अगर किसी भी वजह से हमारी किडनीज काम नहीं कर रही है, हमारी किडनीज में कुछ डैमेज है, हमारी किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी इंजुरी की वजह से, तो ये जो क्रिएटिनिन है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी से फिल्टर नहीं हो पाएगा और ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में इसका जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा और इससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है। तो मेल्स में इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, mg/dl, और फीमेल्स में इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 से 1.1 mg/dl है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रिएटिनिन जो है वो मसल की जो ब्रेकडाउन है, मसल के जो मेटाबॉलिज्म का ही प्रोडक्ट है। और मेल्स में यूजुअली जो मसल मास होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स, इसीलिए जो मेल्स में जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है वो थोड़ी सी स्लाइटली हायर साइड है, 0.6 से 1.2, और कुछ बुक्स में 1.3 1.4 तक भी मेंशन्ड है। और फीमेल्स में इसकी जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है वो मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लोअर है, 1.1 तक, या कुछ बुक्स में 0.5 से 1 mg/dl तक भी मेंशन्ड है। तो ये मसल मास पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा एज पे भी डिपेंड करेगा, अलग अलग एज ग्रुप में इसका जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है वो डिफरेंट हो सकता है। और प्रेगनेंसी में भी इसका जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है वो डिफरेंट हो सकता है। और प्रेगनेंसी में यूजुअली क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है हमारी किडनीज में वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो भी बढ़ जाता है। और जब ज्यादा ब्लड हमारी किडनी से फिल्टर होगा तो ज्यादा क्रिएटिनिन जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगा। और इसी वजह से प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो क्रिएटिनिन का लेवल होता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स, वो स्लाइटली लोअर साइड ही होता है, या ये हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है वो थोड़ा लोअर साइड ही होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल्स कम किस कंडीशन में हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो हमारे मसल मास पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों में स्पेशली अगर बच्चे माल न्यूट्रिश्ड हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनके मसल की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, बहुत ही दुबले पतले बच्चे हैं, तो उनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो लोअर साइड होगा। इसी तरह से अडल्ट्स में भी अगर उनका जो मसल मास बहुत कम है, बहुत ही लीन एंड थिन अगर हैं आप, अगर सीवियर वेट लॉस भी हो रहा है किसी भी बीमारी की वजह से, तो उसकी वजह से भी आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो लोअर साइड हो सकता है। इसके अलावा लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज में भी आपका जो क्रिएटिनिन है वो भी कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल हमारा हायर साइड कब हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना ये जरूरी है कि 3-4 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको कोई बीमारी तो नहीं है आपकी किडनी में, बट फिर भी आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो थोड़ा बहुत हायर साइड हो सकता है। और ये स्पेशली आपकी डाइट पे डिपेंड होता है और आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर भी डिपेंड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी जो प्रोटीन इंटेक है बहुत ज्यादा हाई है, आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, बहुत ज्यादा रेड मीट खाते हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन इंटेक होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो आपका क्रिएटिनिन लेवल है वो स्लाइटली हायर साइड जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने जो प्रोटीन इंटेक है उसको नॉर्मल रेंज में लाना है, उसको थोड़ा सा कम करना है। आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, आपका जितना बॉडी वेट है उसी के हिसाब से आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है पर डे। प्रोटीन का जो इंटेक है आइडली वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे होना चाहिए। अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे यानी 24 आवर्स में लेने हैं, वही आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज्यादा लेंगे तो आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़कर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करके आ रहे हैं जिम से, या सीवियर स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़कर आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है, आपकी जो किडनीज है उस पर भी उसका इम्पैक्ट होता है, उसमें जो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आपको पानी बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में पीना है, 8 to 12 ग्लासेस या 10 to 12 ग्लासेस पर डे आपको पानी पीना ही है, जिसकी वजह से आपका जो किडनी में जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा, आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो नॉर्मल रहेगा। हैवी एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी है, आपको एक मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, ताकि आपका जो क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़ गया है वो नॉर्मल रेफरेंस रेंज में आ जाए। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे कि एनसेड्स हो गया, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, स्टेरॉइड्स होती हैं, वो भी आपकी किडनी पे इम्पैक्ट करती हैं, आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी वजह से भी जो आपका क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। बट ये दवाइयां आपको अननेसेसरी नहीं खानी है। जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे तभी उस कंडीशन में आपको प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल है उसी के अकॉर्डिंग आपको दवा खानी चाहिए। पेन किलर्स आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करनी चाहिए, जब जरूरत हो तभी आपको पेन किलर्स खानी चाहिए, ताकि आपकी जो किडनीज है, ताकि आपका जो लीवर है वो हेल्दी रहे और आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो नॉर्मल
रेफरेंस रेंज में रहे। और अभी जो 3-4 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, इसमें जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा आपका नहीं बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है उससे थोड़ा बहुत ही स्लाइटली माइल्ड एलिवेशन होगा, बहुत ज़्यादा आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता। बट कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, क्रोनिक किडनी डिजीजेस हो सकती हैं, उसमें जो आपकी किडनीज में डायरेक्ट इंजरी होती है और वहां पे जो क्रिएटिनिन लेवल है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किडनी की कुछ बीमारियों की जिसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपके यूरिन के फ्लो में तो उसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आपकी किडनीज में स्टोन है, आपके यूरेटर में स्टोन है या आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है तो उसकी वजह से आपके जो यूरिन के फ्लो में रुकावट आती है और वहां पे जो है आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर आप 40+, 50+ की एज है और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी आपका जो यूरेथ्रा है, जो आपकी जो पेशाब की नली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है और उस कंडीशन की वजह से आपकी जो किडनीज है उस पर इंपैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये किसी भी वजह से हो सकता है। इवन अगर 50+, 60+ ओल्डर पेशेंट है तो उनको कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। अगर आपके ब्लैडर में कैंसर है, यूजुअली जो 60+, 70+ पेशेंट्स में होता है, या किसी पेशेंट की किडनी में किसी तरह का ट्यूमर है, किसी तरह का कैंसर है या कोई ग्रोथ है तो उसकी वजह से भी आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। तो क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना कभी कभी किसी खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर की भी अलामत हो सकती है। तो इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपकी किडनीज में जो ग्लोमेरुलस होता है जो एक तरीके से फिल्टर का काम करता है, आपके जो ब्लड है उसको फिल्टर करके यूरिन बनाने की जो प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, उसमें अगर किसी भी तरह की बीमारी हो गई है जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। अब वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, बहुत तरह की होती है, उसका एक अलग तरह का स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, मेसेंजियल हो सकती है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है। उस कंडीशन में भी आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। ये सारी एक्यूट इंजरी भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है 10 साल से या 15 साल से उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसकी वजह से उसकी किडनीज में डैमेज हो सकता है और वहां पे भी उसका क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज बहुत ही कॉमन बीमारी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज है। इसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। इसमें तरह तरह के लीजन्स मिलते हैं किडनी में डैमेज हो जाता है और लॉन्ग टर्म पे डैमेज होने की वजह से आपका जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स है वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, बहुत ही कॉमन कॉज है। इसके अलावा अगर यूटीआई है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी तरह का इन्फेक्शन है तो माइल्ड एलिवेशन क्रिएटिनिन लेवल्स का हो सकता है, या आपको पायलोनेफ्राइटिस है तो उसमें भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। अब इन सारे कॉजेस के अलावा कुछ अलग तरह के भी कॉज हो सकते हैं जहां पे आपकी किडनीज बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे आपकी किडनीज का कोई भी रोल नहीं है, उसके बावजूद आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी बहुत सीवियर स्ट्रेस में जा रही है, बहुत ज्यादा शॉक के स्टेट में जा रही है, वो किसी भी वजह से शॉक में जा सकती है, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है या कार्डियोवैस्कुलर शॉक हो सकता है, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से आपकी बॉडी जो है वो शॉक में जा सकती है, तो उस कंडीशन में आपकी किडनीज में भी इंपैक्ट पड़ सकता है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा बर्न्स के पेशेंट में जो पेशेंट बहुत बुरी तरह जल जाते हैं उसमें भी जो क्रिएटिनिन लेवल्स है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है रैप्डोमायोलाइसिस, जिसमें मसल्स का बहुत तेजी से ब्रेकडाउन होता है और मसल्स के ब्रेकडाउन होने की वजह से मायोग्लोबिन रिलीज होता है और ये मायोग्लोबिन आपकी किडनीज में जाके आपकी किडनीज को डैमेज करता है और उसकी वजह से भी आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ सकता है। ये एक तरह की रेयर बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, बट इस बीमारी में भी आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो तेजी से बढ़ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं जिसमें क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ सकता है। अगर आपको किसी बीमारी की वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, कोई डायरेक्ट डैमेज आपकी किडनी में हो सकता है या किडनी नहीं भी इन्वॉल्व हो सकती है, या किसी भी तरह की पैथोलॉजी आपकी बॉडी में बन रही है जिसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी चाहिए और प्रॉपर्ली उसकी एडवाइस को सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं जैसे कि एक्सरसाइज हो गया या डिहाइड्रेशन हो गया, इस तरह की कंडीशन है जिसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा एलिवेशन नहीं है, बहुत ही माइल्ड एलिवेशन है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने लाइफस्टाइल पे, अपनी डाइट पे फोकस करना है जिसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो नॉर्मल रेफरेंस रेंज में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक मेडिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।